नमस्कार, मैं आनंद आज के महाएग्जिट पोल में आपको लेकर के हाजिर हूँ। महासुर्खियाँ। आज महाराष्ट्र का चुनाव जो है ख़त्म हो चुका है, मतदान हो चुके हैं, मतदानों की संख्या जो है सामने आ चुकी है, कितना मतदान पूरे महाराष्ट्र में हुई है। इस सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर चंद्रकांत थोंडरे जी, जो इस समय राज्यसभा सांसद भी हैं, उनसे ही बातचीत करना चाहूँगा मैं, और इन सारे मामले पे जानना चाहूँगा जिस तरह से आज का मतदान हुआ है उसको लेकर के आपकी क्या राय है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी महायुति इनका सारा भांडा फूट गया है। भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए। कल वो उनके बड़े नेताओं को पैसा बांटते हुए पूरे महाराष्ट्र में देखा। महंगाई बढ़ गई है, विकास के नाम पर पूरी लूटमार हो गई है। दूसरे बाजू में आप देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी, जिन्होंने संविधान बचाने के लिए बहुत मेहनत की, डेमोक्रेसी बचाने के लिए आगे आए हो, और साथ साथ महाराष्ट्र के जनता के भविष्य के लिए बहुत सारी योजना भी उन्होंने घोषित की है। तो मुझे लगता है कि इस बार 100% हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। जिस तरह से आज मतदान हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे। कहीं न कहीं लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। उस लोकतांत्रिक में लोग सहभाग हुए कि अपने मतदान को किया है, लोगों ने अपने हक को बजाया है। देखिए, अभी पिछले 8-15 दिन से पूरा महाराष्ट्र का दौरा मैंने किया। बहुत जगह पर, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, नागपुर डिवीज़न हो, अमरावती डिवीज़न हो, सारे रीजन में मैं जाके आया। इतनी भारी भीड़ हमारे नेताओं के मीटिंग को उमड़ी थी। उसके ऊपर से अंदाज आता है कि लोगों की जो मानसिकता है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ है। क्योंकि अब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने जो भी पिछले 10 साल से जो भी आश्वासन देते आए हैं, उसमें एक भी आश्वासन का पूर्ति नहीं हुआ। हालांकि लोकशाही में हर पार्टी को चुनाव लड़ना है, जीतना है, हारना है, लेकिन एमएलए को तोड़कर अपनी पार्टी बना के आगे लाने का ये लोगों को ठीक नहीं लगा, और उसके वजह से लोगों के बीच में वो असंतोष है। जिस तरह से आप देखेंगे कि इस बार के सबसे ज़्यादा चुनाव में कहीं कहीं धर्म युद्ध हुए हैं, कटोगे तो बटोगे लोगों ने नारा दिया, जिसके बाद काफ़ी सारे मुद्दे सामने निकल के आए, और जिसमें पैसों की भरमार रही। जगह जगह पे पैसे बांटते हुए, पकड़ते हुए सबसे ज़्यादा अगर इस चुनाव में पैसों का खेल हुआ, बहुत ज़्यादा। अभी कल का ही आप देखेंगे, कल वो विरार में बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने 4 घंटा विनोद तावड़े जी को पकड़ के रखा था। खुलेआम जो हो रहा था वो दिख रहा था। उसके ऊपर मैं बहसबाजी ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो ये पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने वही किया, पार्टी के उनके। इस महापोल में हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज बीजेपी, कांग्रेस और अदर को जो महाराष्ट्र में सीटें मिल रही हैं उस पर चर्चा करना चाहेंगे। बीजेपी को 150 से 170 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 110 से 130 सीटें मिल रही हैं, और अदर को जो है 8 से 10 सीटें मिल रही हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप। कहीं न कहीं जो सरकार है वो महायुति की बनती हुई दिख रही है, उसको लेकर के किस तरह से क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है। देखिए, अभी टाइम कितना हुआ, 7:15 बजे।
अभी भी कई कई जगह पर मतदान चालू है। तो ये जो एग्जिट पोल बताने वाले लोग हैं वो किस आधार पर ये बता रहे हैं? अभी भी 6 बजे वोटिंग बंद होता है, लेकिन जो लोग अंदर है उसका वोट का तो राइट है ही, वो अभी भी वोट कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल का मतलब क्या है? मुझे नहीं लगता है कि ये सही मामला है। मैंने आपको बताया कि मैंने पूरे महाराष्ट्र में सभा ली, सभा में लोगों का जो एक असंतोष लोगों में जो बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर के बारे में है, वो पूरी सभा में इतनी भारी तादाद से लोग आते थे, तो उसके ऊपर से अंदाज आता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी और लोगों को जो आश्वासन दिए है उसकी पूर्ति 100% हमारी सरकार आने के बाद हम करेंगे। तेलंगाना में हमारी जो सरकार आई थी वो इलेक्शन के पहले भी हमारे नेताओं ने आश्वासन दिया था, कर्नाटक में दिया था, तो हिमाचल में दिया था, तो वहाँ की सरकारें आ गई वो आश्वासन के ऊपर, और वहाँ जो आश्वासन दिए गए थे वो वहाँ पर लागू किए गए हैं। वही आश्वासन यहाँ महाराष्ट्र में हमारे नेताओं ने दिया है, उसको भी हम हमारी सरकार आने के बाद में लागू करेंगे और हम बताएंगे कि लोगों का विकास किस में है। विरोधी वो वहाँ पर लागू किए गए हैं। वही आश्वासन यहाँ महाराष्ट्र में हमारे नेताओं ने दिया है, उसको भी हम हमारी सरकार आने के बाद में लागू करेंगे और हम बताएंगे कि लोगों का विकास किस में है। विरोधी मजा ले रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश गए और खटाखट दोनों के अकाउंट में आएगा, लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर के काफ़ी चुनाव में ये भी मुद्दा रहा है। नहीं, देखिए राहुल गांधी लोगों ने मतदान तो किया है जरूर, लेकिन लोगों को पैसे नहीं अकाउंट में आ रहे हैं। देखिए बात ऐसी है कि राहुल जी जो बोल रहे खटाखट वो सही बात है। आप देखेंगे तेलंगाना में, आप देखेंगे कर्नाटक में, आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर हमारी सरकार आई है। तो खटाखट का मतलब ये है कि लोग बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तब तक उसको भत्ता देने का जो काम है वो चालू हो गया। महिलाओं को जो आश्वासन दिया था उनकी पूर्ति वहाँ पर हो रही है, उसका मतलब है खटाखट। अभी तो 1500 मिल रहे हैं, जब कांग्रेस ने महाराष्ट्र में भी वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 3000 रुपये देंगे, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? हम महालक्ष्मी योजना लाएंगे। हमारे नेताओं ने जो घोषणा की महाराष्ट्र में, ये लाडली बहना के नाम पर 1500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन घर में 2-4 लाडली बहना है तो आपस में उन्होंने मारामारी शुरू कर दी है। लाडली माँ कहाँ जाएगी? तो उन्होंने कहा है कि लाडली माँ, लाडली बहना और लाडली भाऊ, हमें तीनों योजना साथ में लाए हैं। नहीं ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा हम लोग ने क्या किया, लाडली बहने का हमने नाम निकाल दिया है और महालक्ष्मी योजना, मतलब महालक्ष्मी बोला, लक्ष्मी बोले तो माँ भी आती है, घर में जितनी बेटी वो सब आती है। फिर भाव तो रह गए, भाव लोग तो रह गए। अभी सरकार तो आने दीजिए, जो इम्पोर्टेंट जो है भाव, उसकी भी योजना है ना हमारे पास में। तो हम 3000 महिलाओं के लिए दे रहे हैं, और आपको बताएं कि बेरोजगार जो भाव है उसको 4000 रुपये महीना देंगे हम लोग। जिस तरह से एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से नाना पटोले और सुप्रिया सुले का ऑडियो वायरल हो रहा है, बिटकॉइन को लेकर के बीजेपी एक मुद्दा बना रही है इस चुनाव में, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए अभी ये रात में काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बीजेपी ने घोषणा की कि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये कहीं न लोकतंत्र के लिए खतरा है। नहीं, कौन सी वीडियो वायरल हो रहा है? ऑडियो किस बात के ऊपर? सुप्रिया सुले और नाना पटोले का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जो आज सारी मीडिया में भी चला है कि बिटकॉइन के पैसे जो है इस चुनाव में खर्चा किए जा रहे हैं महाराष्ट्र में, बिटकॉइन के। नहीं, मुझे नहीं लगता है ये सारी बात, ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जिट पोल आया है उससे कहीं न कहीं ये महाविकास आघाड़ी को खतरा नजर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। एग्जिट पोल बहुत जगह पर फेल हो गया, वो हर चुनाव में दिख रहे हैं, तो आपका यहाँ पर भी दिखेंगे वही। आपका महाराष्ट्र का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि हम 170 से लेकर 180 तक हम लोग महाविकास आघाड़ी आएगी। सरकार किसकी होगी? सरकार हमारी बनेगी।
100%। किस दावे से आप कर रहे हैं सरकार हमारी बनेगी? अरे हम घूमते हैं महाराष्ट्र में तो हमको मालूम पड़ता है हम्म। ये पैसा कितना भी बाटे, कुछ पैसे का चक्कर नहीं लोगों के बीच में चलने वाला। अभी यहाँ पर लोगों को शरद पवार साहब जैसे दिग्गज नेता की जरूरत है, उद्धव ठाकरे जैसा नेता की जरूरत है, यहाँ पर राहुल गांधी जी के नेताओं जैसे हैं उनकी जरूरत है। कहीं कहीं महाराष्ट्र में विश्वास है ये नेताओं के ऊपर। महाराष्ट्र में वोट पोलराइजेशन का भी मुद्दा सामने आया कि वोट पोलराइज किए जा रहे हैं, उनको लालच दिए जा रहे हैं और लालच देकर के मतदान कराए जा रहे हैं। इसको लेकर के कैसे देखते हैं आप? आज तक बहुत सारे मामले में यही चीज सामने आ गई है। सब जगह पर वोट पोलराइजेशन का अलग अलग बहाने ढूंढ के वो किया जा रहा है, लेकिन ये टाइम पे ये नहीं जमने वाला उनको। 2 ही दिन बचे हैं, 2 दिन के बाद हाँ, आज महाराष्ट्र के भाग्य का फैसला हो चुका है। जनता ने अपना अधिकार बजा दिया है और भाग्य का फैसला जो है अब मत पेटी में बंद हो चुका है। आने वाले 23 तारीख को इसका फैसला आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, रिजल्ट आएगा, हमारे खाते में आएगा रिजल्ट, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी सरकार बनेगी और हमारे पार्टियों ने जो मुख्यमंत्री कौन होगा? आपकी सरकार बनेगी? महाविकास आघाड़ी का जो एजेंडा है वो इम्प्लीमेंट करने को प्राधान्य हम लोग देंगे और वो हिसाब से हम लोग चलेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा अगर सरकार आती है तो? सरकार आने दीजिए, आने के बाद में हमारे लीडर सब सारे एक साथ बैठ के तो उसके ऊपर फैसला करेंगे। हुंडर साहब बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए।